नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तंत्र गुरुजी में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे पुखराज रत्न के बारे में। पुखराज रत्न के बारे में आप लोगों के साथ खास चर्चा हो रही है क्योंकि पुखराज एक ऐसा रत्न है जो गुरु बृहस्पति का रत्न माना जाता है। और पुखराज धारण करने से पहले कुंडली की किस स्थिति को देखना जरूरी होता है, इसके भी बारे में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। पुखराज के साथ अन्य रत्नों का चुनाव कैसे होगा, चयन कैसे होगा, इसके भी बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी प्रकार का रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी ले सकते हैं। आपको उचित मूल्य पर और गारंटी के साथ रत्न होगा। रत्न या रुद्राक्ष जो भी चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा। खास करके धनु लग्न, यदि आपकी लग्न धनु है, आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली का पहला भाव यानी कि ये लग्न का भाव होता है। यदि इसमें 9 की गिनती लिखी हुई है तो समझ जाइए कि आपकी धनु लग्न है। यदि आपकी धनु लग्न है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर 9 आया तो यहाँ 10 होगा, 11, 12, 1। तो पुखराज के साथ पुखराज आपका हो गया, लग्नेश हो गया गुरु बृहस्पति, और आपका कारक ग्रह हो गया मंगल यानी कि मेष। ठीक इसके विपरीत यदि आपकी मेष लग्न है, यहाँ पर आप यदि आपकी लग्न में मेष लग्न है और आपके लग्न भाव में 1 लिखा हुआ है तो आप पुखराज फिर भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि त्रिकोण में यहाँ आपका भाग्येश हो गया गुरु बृहस्पति। तो खास करके धनु लग्न, मीन लग्न, सिंह लग्न, मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न के लोग पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज हमेशा अपने दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए, यानी कि इंडेक्स फिंगर में। और पुखराज के साथ आप यदि आपका धनु लग्न है या मीन लग्न है, जैसे कि यदि आपका मीन लग्न है तो यहाँ पर लग्न में 12 आया, 1, 2, 3, 4, तो आप पुखराज के साथ मोती धारण कर सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर आपका कारक ग्रह चंद्र हो जाता है और पुखराज मोती के साथ साथ आप 5, 6, 7, 8 मूंगा भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपका भाग्येश में बैठ गया। यदि आपका कर्क लग्न है या वृश्चिक लग्न है तो भी आप धारण कर सकते हैं पुखराज। और पुखराज, माणिक, मूंगा, मोती चारों रत्न को एक साथ धारण किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा अहम बात ये होती है कि यदि आपकी कुंडली यानी कि धनु लग्न की है, 9 है, और यदि आपके लग्न भाव में ही गुरु बैठ गए तो समझिए कि आप बहुत गुरु प्रबल है। लग्नेश गुरु बहुत ही प्रबल माना जाता है। लेकिन यदि गुरु केंद्र त्रिकोण यानी कि इन भाव में बैठे तो भी आपको धारण करना है। लेकिन यदि गुरु 6, 8 और 12वें भाव में बैठ गए हैं तो आपको पुखराज धारण करने से पहले कुछ ज्योतिषीय सलाह जरूर ले लेना चाहिए। कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हैं तो उनका रत्न पहनने से पहले एक बार विचार जरूर करना चाहिए। ऐसे बाकी के ग्रहों के लिए ठीक है,
लेकिन लग्नेश खास करके लग्नेश केंद्र और त्रिकोण और 11 और दूसरे भाव में, तीसरे भाव में भी ज़्यादा लाभ देता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। एक लाइक एक कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।